सास और बहू की सदियों पुरानी और कभी ना खत्म होने वाली जंग, बहुओं पर बेजा जुल्म और हुकूक से महरूम करना, उन्हें हर हाल में ससुरालियों के मजालिम बर्दाश्त करने पर आमादा करने जैसी रिवायती कहानी बयान करता ड्रामा सीरियल नूर जहां अपने अख्ताम को पहुंच गया। गुज़िश्ता दिहाइयों में हमारे टीवी स्क्रीन पर रिवायती खानदानी सीरियल्स का राज रहा है, जो आमतौर पर सास बहू की कहानी पर मबनी ड्रामे कहलाते हैं। ये कहानियां सास और बहुओं के दरमियान झगड़ालू ताल्लुकात, मुश्तरका खानदानी निज़ाम में मसाइल, शादी, तलाक, इसकात हमल और दूसरी शादी जैसे मौज़ूआत को बयान करने के लिए काफ़ी मशहूर हैं। इसी तरह ड्रामा सीरियल नूर जहां भी नाजरीन के जहनों में अनमिट नक्श छोड़ने में कामयाब हो गया। शायद ये वो ड्रामा है जिसकी कहानी ने हर घरेलू औरत के दिलों में इब्तिदाई एपिसोड से ही जगह बना ली थी, और इन्हें ये ड्रामा याद दहानी करवा गया कि किस तरह हमारे मुआशरे के मुतवस्सित तबके की लड़कियों को शादी करके मरना सिखाया जाता है और उन्हें हमेशा ससुराल और शौहर की बदसलूकी सहने का मशवरा दिया जाता है। मुसद्दिक मलिक की हिदायतकारी में बनने वाले ड्रामा सीरियल नूर जहां की बात करें तो ये ड्रामा अपनी बेमिसाल कहानी से तो सबके दिल जीत ही चुका है, ताहम इसकी स्टार कास्ट और इनकी अदाकारी को भी खूब पजीराई हासिल हुई, जिनमें अदाकार कुबरा खान, अली रहमान खान, जोया नासिर, हाजरा यामीन, सबा हमीद, नूरुल हसन और दीगर शामिल हैं। रिवायती कहानी को बहुत उम्दगी से पेश करते हुए सीरियल में सबा हमीद एक जालिम सास का किरदार अदा कर रही हैं, जिनकी नज़र में बेटियां एक बोझ के सिवा कुछ नहीं होती, जबकि वो अपने तीनों बेटों सफीर, हुनैत और मुराद से भी पोते की ही ख्वाहिशमंद रहती हैं। क्या खूब ही किसी ने कहा है कि एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है, और इस कहावत की जीती जागती मिसाल ड्रामा नूर जहां में वाज़े तौर पर दिखाई गई है। इस कहानी में एक जालिम सास को इस एंगल से दिखाया गया है कि वो पोते की ख्वाहिश के लिए बेटी पैदा करने वाली बहू पर जुल्म करती है, जबकि दूसरे बेटी की मनकूहा जिसने पोते की खुशी सुनाई उसे सर पर बिठा लेती है। दिन ब दिन सास के मजालिम इस हद तक बढ़ जाते हैं कि वो तीनों बेटे जो अपनी माँ का कहा और हर हुक्म बजा लाते थे, वही अपनी बीवियों के साथ वालिदा के खिलाफ जाकर घर छोड़कर चले जाने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इस कहानी का खूबसूरत इख्तिताम जिसने नाजरीन के दिल जीत दिए, वो सास का अपनी गलतियों पर नादिम होना और माफी मांगना था। क्योंकि आपने ये जुमला भी जरूर सुना होगा कि अगर चाह के औरतें एक दूसरे की बदतरीन दुश्मन हो सकती हैं, लेकिन जब वो एक दूसरे का साथ देने का इंतखाब करती हैं तो चीजें खूबसूरत हो जाती हैं। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं वो वजूहात जिसने इस ड्रामे नूर जहां को आम सास बहू के ड्रामों से मुनफरिद बनाया। सबसे पहले बात करते हैं जालिम सास की। वो बहू जो कुछ अरसे कबल खुद इस घर में ब्याह कर आई होती है, अपने ही बेटों की शादी करने के बाद एक जालिम सास का रूप इख्तियार कर लेती है। सबा हमीद उर्फ नूर जहां ने इस ड्रामे में एक ऐसी जालिम सास का किरदार अदा किया जो अमीर तरीन होने के बावजूद अपने लड़कों की शादी मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों से करती है, जिस पर वो अपना रुआब जमा सके और हुक्म चला सके। यहाँ तक कि सास ने अपनी ही बहुओं की जिंदगी अजाब भी बना दी। अगरचे ड्रामे के आगाज से ही नूर जहां का अपने घर में राज दिखाया गया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता नूर जहां की जानिब से ढाए गए मजालिम उसके जवाल की वजह भी बन गए। अब बात करते हैं बहुओं की मुजाहिमत की। ये ड्रामा इसलिए भी अपनी नौयत के हिसाब से काबिले तारीफ रहा क्योंकि इसमें बहुओं को मजबूत और मुजाहिमत करते हुए दिखाया गया है, जो हर मुश्किल का डटकर सामना करती हैं, बजाय इसके कि वो रिवायती तौर पर मजलूम बन जाएं और जुल्म बर्दाश्त करें। फिर बात करते हैं कहानी के गैर मुतवक्का मोड़ की। इस ड्रामे की खासियत ये भी है कि ये कहानी आम सास बहू के ड्रामों की तरह नहीं है, बल्कि इसमें खानदानी ताल्लुकात की पेचीदगियों को मुनफरिद अंदाज में पेश किया गया है। अब बात करते हैं मौफी नामे की। नूर जहां की कहानी में मौफी और इस्लाह का उनसर भी कूट कूट कर शामिल है। नूर जहां अपने तीनों बेटों से महरूम होकर अपने घर में अकेली रह जाती है, जिसके बाद उसको अपने तमाम गुनाहों का एहसास होता है और एक ऑडियो मैसेज के जरिए अपने बेटों और बहुओं से माफी मांगती है, जबकि नूर बानो के लिए एक माफी नामा अलग से लिखती है जिसमें एक नसीहत भी शामिल थी। नूर बानो के लिए लिखे गए खत में नूर जहां ने सबक आमोज बात लिखी कि मैंने भी बदले की आग में जलते हुए अपने घर को तबाह कर लिया, और अब तुम्हें मैं ये कहना चाहूंगी कि तुम अपनी जिंदगी को मेरी तरह ना गुजारना, और जिंदगी में कभी कभार झुक जाना गलत नहीं होता। अब बात करते हैं इस ड्रामे के सबसे अहम पहलू की। इस कहानी में एक ऐसी दकियानूसी सोच को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जिसमें दिखाया गया है कि बेटियों को आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी बोझ समझा जा रहा है, और अगर किसी घर में बेटियां पैदा हो जाती हैं तो उन्हें मजबूत बनाने के बजाय ये तालीम दी जाती है कि उन्हें खामोश रहकर हर जुल्म बर्दाश्त करना है और इसी में उनकी बेहतरी है। अगर चाहे दुनिया तरक्की कर गई और खवातीन दुनिया के हर कोने और तकरीबन हर शोबे में अपने फन का लोहा मनवा रही हैं और ये साबित कर रही हैं कि वो किसी से कम नहीं हैं, उन्हें भी तरक्की करने और मुआशरे में खुलकर जीने और बिना किसी खौफ के सांस लेने का हक है। वो भी किसी मर्द पर इन्हिसार किए बगैर खुद को इतना मजबूत कर सकती हैं कि ऐसे और इस जैसे कई मजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकें, जैसा इस ड्रामे के किरदार नूर जहां को टक्कर देते कुबरा खान के किरदार नूर बानो ने किया।
सिर्फ बहैसियत बेटी ही नहीं बल्कि बहैसियत खवातीन औरतें किसी से पीछे नहीं। पाकिस्तानी माशरे में जहाँ लोग अक्सर इक्तिसादी मसाइल, सियासी अफरा-तफरी, माहौलियाती तब्दीली या तालीमी निज़ाम की खराबियों से परेशान रहते हैं, वहीं एक ऐसी रिवायत आज भी कायम है जहाँ लड़की का स्कूल ख़त्म होते ही उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि शादी के बाद आम तौर पर मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम को तरजीह दी जाती है, जहाँ शौहर, सास, नंदें और देवर अक्सर घर की बागडोर संभालते हैं और ब्याह कर आई लड़की को एक बाहर का फर्द महसूस करवाया जाता है। और अगर यही बहू एक बेटी पैदा कर दे तो फिर उसे जिंदगी भर ताने सुनने को मिलते हैं, क्योंकि आज की दकियानूसी सोच के मुताबिक पुराने ख्यालात की मालिक सासों की ये सोच होती है कि बेटियां महज एक बोझ हैं, क्योंकि बेटियां पैदा होने के बाद एक बादशाह भी अपना सर झुकाकर चलता है, चाहे वो दुनिया भर की सल्तनत का मालिक ही क्यों ना हो। लेकिन हमें इस तासुर को ख़त्म करना लाजमी है कि एक औरत को भी जीने का मुकम्मल हक है, और इस बात को तस्लीम करना लाजिम है कि आज की नन्ही परियां कल तालीम हासिल करके एक बाशऊर औरत बनेंगी और अपनी आने वाली नस्लों को भी तालीम के जेवर से आरास्ता करके उन्हें एक काबिल शहरी बना सकती हैं।